नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। किसान आंदोलन का नाम, वोट की राजनीति का काम। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आने के बाद से माहौल और गर्माता जा रहा है। हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, इसको लेकर आए दिन खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में आज के दिन जो खुलासा हुआ वो कांग्रेस और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कलाई खोलने के लिए काफी है कि किसान आंदोलन को किस तरह से प्रायोजित किया गया था। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है। गुरनाम सिंह ने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा नासमझ है। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना था वो हमने ही बनाया था, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दिया, जिस कारण यह स्थिति हुई। अब ऐसे बयान से तमाम सवाल उठने लगे हैं कि अगर जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोल रहे हैं वो सच है तो किसान आंदोलन क्या सच में प्रायोजित था, और अगर था तो किसानों के हितों की आड़ को लेकर हरियाणा की राजनीति में खुद का हित साधना कितना सही है। इन तमाम सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही खास मेहमान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उसका नेतृत्व गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया था। इस बार के चुनाव में वो कुरुक्षेत्र की पिहोवा सीट से मैदान में थे। संयुक्त संघर्ष पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन चुनाव में चढ़ूनी को केवल 1170 वोट ही मिले और करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने जो खुलासा किया वो आज तमाम सवाल खड़े करता है, जो हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति और विपक्ष की राजनीति को दर्शाता है। क्या है सच्चाई, आइए देखते हैं। मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। देश की सियासत में तमाम उलटफेर तो कई बार देखने को मिले, लेकिन अन्नदाताओं को गुमराह करने और धोखा देने का ऐसा षड्यंत्र तब सामने आया जब हरियाणा की राजनीति में किसान आंदोलन पर रचे गए खेल में खेला हो गया। और खेला हुआ भी किसके साथ? किसानों के सबसे बड़े नेताओं में शुमार गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ। कौन है ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी? किसानों को गुमराह करने का क्यों लग रहा है इन पर आरोप? क्या है गुरनाम सिंह की हकीकत और कैसे जुड़े हैं कांग्रेस से इनके तार? आइए आपको बताते हैं। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख हैं चढ़ूनी। 2020 से 21 के किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे चढ़ूनी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली को जाम करने के आंदोलन में थे शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान नेता को नहीं मिला किसानों का समर्थन। कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले चढ़ूनी की हुई बुरी हार। विधानसभा चुनाव में चढ़ूनी को मिले सिर्फ 1170 वोट। चढ़ूनी की जमानत भी हुई जब्त। खुद को किसानों का नेता और उनका मार्गदर्शन करने वाले चढ़ूनी ने सरकार के खिलाफ तो काम किया, माहौल भी बनाया, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसानों ने ही चढ़ूनी का साथ नहीं दिया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे बड़ी जीत के साथ 17 अक्टूबर को नई सरकार का गठन करने जा रही है और हरियाणा में हैट्रिक लगाकर सत्ता में काबिज होने की तैयारियों में लगी हुई है। लेकिन कुरुक्षेत्र की पिहोवा सीट पर जो चुनाव हुआ उसका आकलन करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वो सीट है जहां से खुद को किसानों के सबसे बड़े नेता मानने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी को करारी शिकस्त मिली है। करारी शिकस्त इसलिए क्योंकि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर जिस किसान आंदोलन का अपनी साख चमकाने के लिए इन्होंने सहारा लिया, उन्हीं किसानों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट की चोट देकर इन्हें बेसहारा कर दिया। किसान नेता चढ़ूनी ने खुद कबूल किया कि कांग्रेस के लिए माहौल बनाना ही था किसान आंदोलन का उद्देश्य। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना वो हमने ही बनाया था। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो सामने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, पर कहाँ जाएंगे ये?
इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। सुना आपने, क्या कहना है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये किसके हितैषी हैं, किसानों के या कांग्रेस पार्टी के। ऐसे में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता आरपी सिंह और प्रदीप भंडारी ने इस बयान को आड़े हाथों लिया और किसानों से माफी मांगने की मांग की। चढ़ूनी साहब खुद कह रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। कांग्रेस सिर्फ हवाबाजी करती है। किसानों के लिए ठीक किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सब फसलों पर एमएसपी मिलनी शुरू हो गई है, और यही नहीं, क्रॉप इंश्योरेंस देनी शुरू कर दी, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। तो किसानों की चिंता कर रही है वहाँ की सरकार और भारत सरकार। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर किसानों के साथ अन्याय करना चाह रही थी। गुरनाम सिंह जी खुद जो चुनाव लड़े थे उसमें उनको मात्र 1170 वोट मिले। इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा का किसान ये जान चुका था कि कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। एक तरफ तो किसानों को गुमराह करने का आरोप गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर है ही, वहीं दूसरी तरफ अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का प्रमुख चेहरा और बाद में आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे स्वराज पार्टी के प्रमुख योगेंद्र यादव हरियाणा में किसानों के इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए थे। हरियाणा में नेताओं के घर का घेराव हो या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को किसानों के मुद्दे पर बार बार घेरना, योगेंद्र यादव ने हर तरह से किसानों के इस आंदोलन में बार बार जान फूंकी। और हर तरह के आंदोलन के सबसे बड़े सूत्रधार योगेंद्र यादव ने भी कहा कि वो खुलकर कांग्रेस का समर्थन करते हैं। आज इस देश में और हरियाणा प्रदेश में झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है और फूट की सरकार है। किसानों के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार के प्रति इस तरह का माहौल बनाकर खुद को किसानों का नेता बताने वाले ये लोग न सिर्फ अपना हित साध रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि आखिर इनको शह देने वाला है कौन और किसके इशारों पर ये काम कर रहे हैं। और तो और किसानों को और देश की आम जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है और ऐसे लोगों को बखूबी पहचानती है। इसीलिए वोट की चोट से नतीजे जब सामने आते हैं तो ऐसे कई चेहरे अपने आप ही बेनकाब हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो साफ तौर पर काफी कुछ यहां पर हरियाणा में अब की बार जो सरकार बन रही है उसके बाद देखने को मिल रहा है। और यहां पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार और तेज होता जा रहा है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसमें और अहम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हरियाणा में जिस तरह की स्थितियां हैं वहां पर साफ तौर पर बड़े बोल अब की बार बोले गए हैं और ये बोल बोले हैं यहां पर चढ़ूनी ने। और साफ तौर पर जो उन्होंने कहा है वो अब की बार कई सवाल भी खड़े करता है और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने और तराशने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा की ओर चलते हैं और अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं हरियाणा भाजपा के। बहुत स्वागत आपका। दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और कृष्णबीर चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णबीर जी, सबसे पहले आप ही के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। और जिस तरह से जो हमने आंदोलन देखा, किसान आंदोलन देखा और उसके बाद जो स्थितियां थी, आज जब ये बयान गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी देते हैं उस बयान को आप कैसे देखते हैं? तो क्या इसको माना जाए, क्या ये प्रायोजित था या इसमें भी अभी कुछ और आना बाकी है? देखिए, किसानों के नाम पर जो आंदोलन
पहले भी किया गया, वो भी प्रायोजित था। भारत विरोधी ताकतें हैं इंटरनेशनल, और वो देश के विकास को और लोकतंत्र को, शांति को भंग करने के लिए इस तरीके के लोगों को उन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया। और पहले बलबीर राजोवाल लड़के देख चुके चुनाव, अब ये चढ़नी जी जो है चुनाव लड़के देख चुके हैं, 1170 वोट मिली हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस कब तक किसानों के नाम पर धोखा देगी? कांग्रेस कब तक किसानों के नाम पर इस देश में शांति को भंग करेगी? कांग्रेस ने किसानों के लिए किया क्या? 50 रुपए और 100 रुपए के चेक देने वाली कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि अगर किसान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजनाएं आ रही हैं, किसानों को एमएसपी में इजाफा होकर किसानों को एमएसपी पर खरीद हो रही है, तो कांग्रेस जो है किसानों के नाम पर, और देखिए ये स्पष्ट है बिल्कुल कि कांग्रेस नेता तो अमेरिका में जाकर भारत विरोधी लोगों के साथ साजिश करके ये जो डीप स्टेट का काम चल रहा है, ये बांग्लादेश में हुआ। और बयानबाजी भी आपने सुनी, चढ़नी से पहले बयानबाजी सुनी कि बांग्लादेश की तरह हम तो 26 जनवरी पे ही कर देते। इस तरीके से राष्ट्र विरोधी ताकतों की टूलकिट पर काम करने वाले लोग, ये किसानों के हिमायती तो किसी कीमत पर नहीं कहे जा सकते। और ये राजनीतिक दलों के लिए नेता विरोधी दल हैं, और नेता विरोधी दल का अपना दायित्व और जिम्मेदारी होती है, और वो देश में इस तरीके से किसानों के नाम पर जो आंदोलन करवाना और शांति को भड़काना और आग लगवाना, ये इनकी नीति रीति है, ये देश के हित में नहीं है। इनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए नेता विपक्ष को, कि नेता विपक्ष की जिम्मेदारियां क्या होती है राष्ट्र के प्रति। विकास की योजनाओं में सहयोगी बनिए, साथ दीजिए, और अगर कहीं कोई खामियां दिखती हैं तो उनको सरकार के सामने रखिए। ये नेता विरोधी दल का काम होता है। नेता विरोधी दल ने पूरी तरह झूठ बोला, धोखा दिया किसानों के नाम पर, और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय, और यही सब तो है कृष्णवीर चौधरी जी, जो आपकी बार देखने को भी मिला है कि जब वोट की चोट पड़ी है, साफ तौर पर वो नजर भी आया है आपकी बार हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा की जो दशा और दिशा है वो लगातार बदलती हुई भी नजर आई है। और आपकी बार इसीलिए जो मैंडेट है वो भाजपा के खाते में जाता हुआ नजर आया, और आपकी बार तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई है। दुष्यंत नागर, आप ही का रुख कर रहा हूं। दुष्यंत नागर, साफ तौर पर जिस तरह की जो बयानबाजी आपकी बार नजर आ रही है, कांग्रेस तो अपना पक्ष वहां पर रख ही रही है, लेकिन जिस तरह से जो आपकी बार स्थितियां ग्राउंड जीरो पर नजर आई हैं वो कुछ और ही है। किसानों के हित को लेकर और किसानों को लेकर क्या ये जो सब कुछ हुआ है वो सही था? देखिए, जहां तक अगर किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन तो राहुल गांधी जी ने शुरू किया था। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में उन्होंने पंजाब से और दिल्ली तक ट्रैक्टर यात्रा निकाली। तो कोई कानून अगर ठीक नहीं है, उसका विरोध करना नेता प्रतिपक्ष का और विपक्षी जो पार्टी है उसका काम है। रही बात, जैसा कृष्णवीर जी ने कहा कि भाई विदेशों से फलाना ढिमकाना, इस किसान आंदोलन को देश विरोधी ताकतों ने समर्थन दिया था। मैंने स्वयं 2009 से और 2013 तक, जब तक भूमि अधिग्रहण कानून नहीं बनाया, मैंने आंदोलन चलाया। तत्कालीन कैबिनेट मंत्रियों के घरों के घेराव मैंने किए हैं अपने साथियों के साथ। हमें तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने घर में बुला के हमसे सुझाव मांगे, कानून बनाया। राहुल गांधी साहब ने हमको बुलाया अपने घर पे, हमसे सुझाव मांगे। सभी किसान नेता हम पहुंचे, हमने सुझाव दिए और कानून बना। भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली जी और सुषमा जी आज इस दुनिया में नहीं है, वो हमें बुलाते थे, भूमि अधिग्रहण कानून पे चर्चा करते थे। हमें कोई बताए देश की या विदेश की किसी शक्ति ने 5 रुपया दिया? उस आंदोलन का कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ? राजनीतिक रूप से सत्ता से चले गए। तो इस प्रकार की हल्की बातें नहीं करना चाहिए। ये किसानों का देश भारत है, और इसकी भूत और भविष्य में भी राजनीति किसानों से प्रभावित होगी। 3 कृषि कानून राष्ट्र के हित में नहीं थे, प्रधानमंत्री ने स्वयं मान लिया। तो इस पे किसी के ऊपर लांछन लगाना, किसी को आरोपित करना उचित नहीं है। रही बात हरियाणा के चुनाव में किसान नेताओं को वोट नहीं मिलना, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ के 2 नेता जो किसान नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनमें से एक वो आज विधायक हैं, एक बहुजन समाज पार्टी में चले गए, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए। देखिए, चुनाव जीत और हार ये टोटल उस वक्त का राजनीतिक परिदृश्य क्या है, किस पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में हवा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चुनाव में छवि नाम की भी तो कोई चीज होती है ना दुष्यंत नागर जी, छवि नाम की भी तो चीज होती है ना, छवि भी तो होती है एक। बिल्कुल छवि होती है, लेकिन व्यक्ति से बड़ा दल होता है।
आज देश में इलेक्टोरल सिस्टम के प्रति लोगों में बड़ी समझदारी है। लोग देखते हैं कि ये अकेला व्यक्ति जाके क्या करेगा, या अगर एक दल के साथ कोई व्यक्ति है तो वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। इस आधार पर मतदान होता है। तो अगर चढ़ूनी को वोट नहीं मिले या किसी अन्य नेता को वोट नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उठाया वो। और जिस तरह का खुलासा वो कर रहे हैं, जिस तरह की बात वो बोल रहे हैं, नहीं जिस तरह की बात वो बोल रहे हैं चढ़ूनी जी, वो जिस तरह की बात बोल रही है वो भी तो बड़ा खुलासा है, और वो भी तो जो आंख पर पट्टी बंधी है उसको भी तो खोलने का काम कर रहा है ना। इस बात को समझने की भी तो जरूरत है। खुलासा नहीं है ये, कोई खुलासा नहीं है, कोई नया रहस्योद्घाटन नहीं है। ये किसान आंदोलन शुरू करने वाले जो रवनीत सिंह बिट्टू थे, वो तो आज भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर यात्रा में तो वो भी थे। भाजपा ने उनको क्यों ले लिया? ये खुलासा नहीं है, राहुल गांधी ने शुरू किया, ये सब जानते हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में वहां से पदयात्रा, ट्रैक्टर यात्रा चली, हरियाणा होती हुई दिल्ली आई, उसके बाद में ये पूरा किसान आंदोलन खड़ा हुआ। तो ये कोई गलत नहीं है जी, ये कोई नया रहस्योद्घाटन नहीं है। रही बात किसानों के ऊपर राजनीति, किसानों को मुद्दे को लेके जो नेता विपक्ष में होते अरे वो तो खुद हुड्डा पे सवाल उठा रहे हैं, इस बात को भी तो समझना जरूरी है ना। देखिए दुष्यंत जी, जो साफ तौर पर आप कह रहे हैं वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर इतना बड़ा आंदोलन होता है दिल्ली की सड़कों पर और उसके बाद इस तरह की स्थितियां नजर आती हैं, और हरियाणा में जब चुनाव हो जाता है तो ठीकरा कहां फोड़ा जा रहा है वो भी आज हमने सुना। तो साफ तौर पर इस बात को देखिए, जनता इस बात को समझती है, जनता इस बात को जान रही है, जनता ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पा रही है इस बात को। और अगर यही कुछ होता तो किसानों ने इनके फेवर में वोट दिया होता। चुनाव लड़ने की है तो कोई गलत नहीं है। अगर कोई किसान नेता विधायक या सांसद बनने की इच्छा रखता है तो वो कोई गलत नहीं है, लेकिन उनको प्रॉपर रास्ता अपनाना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, सिस्टम से आके चुनावी राजनीति में भाग लेना चाहिए। आपने कांग्रेस को तो ज्वाइन किया नहीं है। अरे आप ये भी तो देखिए कि किसी के कंधों पर बंदूक रखकर भी तो आप चला रहे हैं, इस तरह से भी तो नहीं होना चाहिए ना। राजनीति का सिर्फ अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ सत्ता में आना है या उसको काबिज करना है। एक मतलब ये भी होता है एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कि आप समाज के हितों को लेकर भी आगे बढ़े और वहां पर भी सोचें, लेकिन वहां पर तो ये चीज नहीं नजर आ रही है। अब आज अगर इस बात का खुलासा ना होता तो क्या इस तरह का परिदृश्य देखने को मिलता? आज सोचिए उन किसानों के साथ क्या स्थिति होगी जो इस बात को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और जो देख रहे होंगे। देखिए जी, अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो उनको प्रॉपर सिस्टम में आना चाहिए। कांग्रेस ज्वाइन करते, टिकट मांगते, चुनाव लड़ते। अब आप अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हो और फिर आप कैसे आशा करें, उम्मीद करें तो कि कांग्रेस पार्टी हमें जितवाए? कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी जितवाएगी, आपको जितवाएगी? ये चढ़ूनी जी का सोचना गलत है। लेकिन बता तो रहे हैं कि पिच तो उन्होंने आपके लिए तैयार करी थी, पिच तो ऐसी कांग्रेस के लिए तैयार की थी, तो उसको भी तो समझना पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है तो कोई अनर्गल नहीं बोल रहा, वो यूं ही नहीं बोल रहा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान नजर आ रहा है और वो आज साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। आपके पास वापस आऊंगा, ठीक है, आपके पास वापस आऊंगा। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज बेनीवाल जी, आप अपनी बात रखिए यहाँ पर कि किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्योंकि साफ तौर पर अब की बार तो हम देख रहे हैं कि भाजपा हैट्रिक तो लगा रही है, लेकिन ये जो स्थिति है, ये जो सियासी जमीन यहाँ पर तलाशने की कोशिश की गई है, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। नमस्कार गौरव जी, सभी साथियों नमस्कार, हरियाणा की सारी जनता को मेरा नमस्कार। ये भला हो हरियाणा की जनता का कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और कांग्रेस को हराया, और ऐसे बेनकाब चेहरे अब हुए हैं जो पहले एक अलग ही मुखौटा पहनकर किसान आंदोलन की आड़ में हरियाणा को जलाने की कोशिश करते रहे, हरियाणा को पीछे धकेलने की कोशिश करते रहे, और चढ़ूनी जी का आज चेहरा बेनकाब हो गया है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया कि किस तरीके से इन दोनों ने मिलकर हरियाणा के भोले वाले किसानों को, हरियाणा के अन्नदाताओं को, हरियाणा की जनता को बहकाकर कैसे रोडों पर लाठियां खाने को मजबूर किया, कैसे भूखे नंगे सोए वो लोग, कैसे कोरोना काल में सोए। इनको शर्म आनी चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेस को, या राहुल गांधी को, या फिर कहीं चढ़ूनी जी को, सबको माफी मांगनी चाहिए सारे किसानों के सामने जाकर के कि हमने आप लोगों का प्रयोग किया, हमने आप लोगों का यूज किया और आज हमने आपको धकेल दिया पीछे उस आग के अंदर जिस आग में हम आपको ले जाना चाहते थे। लेकिन हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है, हरियाणा के किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने नायब सिंह सैनी जी की, नरेंद्र मोदी जी की और मनोहर लाल जी की नीतियों पर मोहर लगाई और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये हार गए इसलिए से इसका सामना आ गया चेहरा इनका, नहीं तो ये लोग अब फिर से अन्नदाताओं का प्रयोग करके फिर से कोई नई राजनीति करने की कोशिश ये लोग कर सकते थे। इनका क्या एजेंडा था, अब इनको खुलकर सामने आना चाहिए कि हमारा एजेंडा क्या था। हमारा एजेंडा सिर्फ सत्ता हासिल करना था,
गुरनाम सिंह चढ़ूजी ने कहा कि 10 साल से तैयार कर रहे थे। अरे सरकार भी तो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल पहले ही आई 2014 में। आप पहले दिन से लग गए थे कि इस सरकार को पीछे धकेल देना है। किस किस है पर आपका काम चल रहा था, राहुल गांधी जी के या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के या खुद आप कांग्रेस के एजेंट थे? आप बताएं तो सही। 2006 के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट आ जाती है। स्वामीनाथन रिपोर्ट जब आती है, स्वामीनाथन जब रिपोर्ट आती है, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन भी बनते हैं। तब आप लोगों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छा लगता है क्या? आज आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 में इतना अच्छा लगने लगा कि वो किसान हितैषी है। 6,000 अगर किसान सम्मान निधि दी तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने दी। पूर्व में 14 फसलों पर एमएसपी दी किसानों को तो भारतीय जनता पार्टी ने, मनोहर लाल जी ने दी। आज 24 फसलों की बात करते हैं। देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार यहां पर रखे गए हैं और जनता भी सब कुछ देख रही है, सब कुछ जान रही है। इसी के दम पर जनता ने यहां पर वोट दिया है और अब की बार भाजपा हैट्रिक लगाने में तभी सफल हो पाई है जब जनता ने उनको वो परमिशन दी है कि आप आइए और सत्ता में काबिज होइए, क्योंकि लगातार जो काम किए जा रहे हैं वो लगातार नजर भी आ रहे थे और इस पर भी एक रूपरेखा जो रखी गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो भी अब की बार नजर आई है। और भी सवाल तमाम है, मैं वापस लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त है और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृष्णवीर चौधरी जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाहते थे, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं दुष्यंत नागर के पास जाऊंगा। दुष्यंत जी, आपने किसान आंदोलन की बात करी, जमीन अधिग्रहण की, ये बात सच्चाई है। 86-87 से लेके हमने बहुत आंदोलन किए, लेकिन इस तरीके से विदेशी ताकतों के पैसे के दम पर भारत के खिलाफ साजिश रचना, और मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं, भाइयों का, बहनों का, युवाओं का, जिन्होंने देश को बचाने के लिए, देश के खिलाफ जो बहुत बड़ी साजिश कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके और ये डीप स्टेट के साथ गिरोह कर रहा था, उससे बचाया है, दिल्ली को बचाया है, देश को बचाया। वरना तो पूरे देश के अंदर दंगा करने की साजिश किसानों के नाम पर रची जा रही थी। ये देश विरोधी कार्य जो है वो क्या किसानों ने कहा था करने के लिए? और ऐसे आंदोलन जहां पिज्जा बर्गर से लेके और शराब से लेके और तमाम स्विस कॉटेज से, ये आंदोलन किसानों के आंदोलन नहीं कहे जा सकते। ये सब पूरे देश ने देखा है। आपकी बात अलग है, आप अपने आंदोलन को इन देश विरोधी ताकतों के आंदोलन से मत जोड़िए। ये पूरी तरह कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और विदेशी ताकतों के द्वारा फंडिंग है और ये देश के खिलाफ बड़ी साजिश है। धन्यवाद हरियाणा के लोगों का, सभी भाई बहनों का एक बार फिर करता हूं कि आपने देश में शांति कायम करने के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। दुष्यंत नागर जी, साफ तौर पर जैसा कि बातें लगातार यहां पर देखने को मिल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी अब सामने आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जो बड़े खुलासे हैं वो अपने आप में बड़ी वानगी भी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद यही है कि जो रिजल्ट में हमने हरियाणा में देखा है। सर, हरियाणा की जनता के फैसले को हम भी स्वीकार करते हैं, मानते हैं। हरियाणा की जनता ने जिसको चाह मत दिया। चढ़ूनी जी हार गए, जो जीता उसने जनता का विश्वास पाया। चढ़ूनी जी हमारे मित्र हैं, आदरणीय कृष्णवीर जी हमारे बड़े भाई हैं। ये गन्ना किसान से लगा के भूमि अधिग्रहण के लिए 25-30 वर्ष से तो मैं देख रहा हूं आपको आंदोलन करते हुए। ये सब नकली बातें हैं, कोई किसी को पैसा नहीं देता, कोई किसी को फंड नहीं करता।
और ना ये लेकिन होता जो कि बयानबाजी हो रही है पूरे उसकी भी तो जितने जमीनी भी हकीकत को नेता हैं, समझना जरूरी है ना, कि अगर कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं कर रहा है, सर, अगर मैं कोई आपको- बयानबाजी कर रहा है तो वो कई सवाल भी खड़े कर रहा है कांग्रेस पार्टी पर भी, कार्यकर्ताओं पर भी और वहां की स्थितियों पर भी। देखिए, चढ़ूनी जी को चुनाव में जीत नहीं मिली, वोटों की संख्या कम रह गई, वो उसका विश्लेषण कर रहे हैं। आप उसको सबके साथ क्लब करके मत देखिए। उसमें किसानों भूपेंद्र के सिंह मुद्दे हुड्डा का रोल थे, कहां से आ गया दुष्यंत जी? जीवंत हैं। वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र देखिए, सिंह हुड्डा ने भूपेंद्र टिकट सिंह नहीं हुड्डा जी दी, ने- हर्ष शिकारा ने को नहीं दी, हाँ, दलाल का नाम लिया, क्यों लिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अपने तक सीमित ये रहते टिकट- ना, हर्ष शिकारा को बीच में क्यों लेके बिल्कुल, आए? आपने दलाल को बेनीवाल क्यों जी, लेकर के आए? आपने बेनीवाल जी, आपने ठीक बात की, ये लड़ाई टिकट की है। उनको टिकट क्यों नहीं मिला? लेकिन अब उनको टिकट क्यों नहीं मिला, हम कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं, वो कहते हैं भैया उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन ही नहीं किया तो हम टिकट कैसे दे देते, वो एक अलग पार्टी है। तो ये विरोधाभास, ये तो टिकट को लेकर दुष्यंत जी, एक चलिए, ठीक है, आप ठीक है। बताइए, एक लाइन और बताइए कि 10 साल का नाम क्यों लिया, कि 10 साल से हम जमीन चलिए, निश्चित तैयार तौर कर पर, रहे थे क्योंकि हम कांग्रेस के अपने लिए। इस प्रोग्राम के भाई, वो- आखिरी क्षण में आ गए हैं, माफी चाहूंगा, बहुत माफी के साथ। संगठन है। जी दुष्यंत जी, बहुत माफी के साथ मैं अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को, क्योंकि हमें यहीं अंत करना पड़ेगा, हम अपने इस प्रोग्राम के अंतिम क्षण में आ चुके हैं। हालांकि ये चर्चा लगातार बहुत जरूरी भी रही है, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर स्थितियां रही हैं, परिस्थितियां रही हैं, उस पर जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, तो ये देखना बहुत जरूरी भी हो जाता है। और साफ तौर पर यही जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए शायद जो मैंडेट है वो अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पास गया है, कि शायद अब की बार जो चेहरा है कांग्रेस का वो एक बार फिर से उजागर होता हुआ नजर आया है। और यही बात देखने को मिली है, और यही जनता ने भी यहां पर देखा है, और इसीलिए अब की बार बढ़ चढ़कर वोट दिया है, और इसीलिए जो अब सरकार है वो तीसरी बार सत्ता में आती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।